जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देगा। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देगा। पाँव दिए हैं तो तौफीक के सफ़र भी देगा। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देगा। पाँव दिए हैं तो तौफीक के सफ़र भी देगा। गुफ्तगू तूने सिखाई थी मैं गूंगा था। गुफ्तगू तूने सिखाई थी मैं गूंगा था। अब मैं बोलूँगा तो मेरे बातों में असर भी देगा। तो दोस्तों, इस बहुत अच्छे विचार के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल चैनल #राव सर113 में। और मैं हूं आपका दोस्त सुशील, इन एसोसिएशन विद माय ट्रेवलिंग चैनल #जिप्सी मुसाफिर113। और दोस्तों, आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा असरदार टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने थंबनेल देखा, टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट। और दोस्तों, ये जो दोस्त हमारा ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग ये मैथमेटिक्स का हमारा ये तीसरा टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसके ठीक पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमने कवर किया। और उसके तुरंत बाद हमने किया मैट्रिक्स। और दोनों ही टॉपिक 20-20 नंबर के आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अभी बीकॉम, बीबीए, बीएससी या फिर बीई, जो कि इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं। तो उनके एग्ज़ाम के लिए 15 से 20 नंबर का बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो और उसी प्रकार दोस्तों, ये तीसरा टॉपिक जो है डिटरमिनेंट, ये भी बिल्कुल 15 से 20 नंबर का आपके एग्ज़ाम में कवर करेगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनके बारे में मैंने बताया। और ख़ास तौर से ये बीकॉम और बीबीए के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका अभी भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं बिल्कुल दोस्तों आपको मैं ज़रूर से ज़रूर कहूँगा कि ये टॉपिक को अच्छे से करें कवर, और आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होने के पूरे चांसेस रहेंगे, मेरा पूरा ये विश्वास है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं उन सभी दोस्तों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा कमेंट दे रहे हैं। दोस्तों, आप लोग पॉजिटिव कमेंट के कारण ही हमारे चैनल का हौसला बढ़ा है और हमारे चैनल ज्ञान और का प्रचार प्रसार करने में काफ़ी आसानी हो रही है। और मैं देखा था काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को फ़ायदा हो रहा होगा। और दोस्तों, हमेशा मेरा यही कहना रहता है कि अगर किसी भी एक स्टूडेंट को भी फ़ायदा होता है तो मैं समझूंगा कि हमारा ये वीडियो लेक्चर, हमारा ये चैनल सक्सेस है। तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि आप में से किन लोगों को भी फ़ायदा हुआ है और किस प्रकार फ़ायदा हुआ है। और कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो भी बिल्कुल आप बताएं, हम उस पर ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे डिटरमिनेंट के बारे में। तो मैं इसके पहले मैंने ठीक इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो बताया, मैट्रिक्स हमने कवर किया हुआ है। तो जिन्होंने मैट्रिक्स अच्छे से कवर कर लिया है, फॉलो किया है, प्रैक्टिस कर लिया है, तो दोस्तों उनको ये लेक्चर बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आएगा क्योंकि दोनों टॉपिक इंटर रिलेटेड हैं। और अगर आपने नहीं किया है तो इसके बाद अगर आप मैट्रिक्स देखेंगे तो आपको मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान रखेंगे दोनों टॉपिक इंटर रिलेटेड है, तो दोनों को आपको अच्छे से समझना है और करना है। और दोस्तों, एक बात और ध्यान रखें आप लोग कि ये लेक्चर को ऐसा नहीं एक बार देखे और आप एग्ज़ाम देने चले गए। आपको ये लेक्चर कम से कम 3 से 4 बार देखना है और उतने ही बार आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ही आप एग्ज़ाम में जाएंगे। आपका एग्ज़ाम जो है आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, आप लोग हमारा ये चैनल देख रहे हैं, इसका मतलब आप काफ़ी सीरियस स्टूडेंट्स हैं। इसलिए हमेशा नोट में मैं लिखता हूँ कि ये चैनल, ये जो लेक्चर है फॉर सीरियस बीकॉम, बीबीए, बीएससी एंड बीई स्टूडेंट्स हैं। और आप लोग अपना समय निकाल के अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप काफ़ी सीरियस स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई को लेकर सजग हैं, जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप लोग सोच रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर। तो मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यान से देखें। और एक बात और इम्पोर्टेंट बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, डिटर्मिनेंट का हमने 3 लेक्चर तैयार किया है। तो आप आज जो देख रहे हैं वो लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने बेसिक फंडामेंटल बताया है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आप लोग अगर 2x2 ऑर्डर का हो या 3x3 ऑर्डर का हो तो उसका कैसे एक्सपेंशन आप करेंगे। और इसी में हम लोग दोस्तों हमने थ्योरम चालू किया है। टोटल आपको डिटर्मिनेंट में 7 थ्योरम पढ़ने हैं। तो इसमें अब हमने पहला थ्योरम हमने कवर किया है और बाकी थ्योरम हम लोग आगे के 2 लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो मैं चाह रहा था कि ये लेक्चर को अच्छे से ध्यान से देखें आप, उसके बाद ही आप जो है लेक्चर नंबर 2 में जाएं तो आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये लेक्चर आप लोग कवर करते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं और बात करते हैं।
तो दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिर से एक बार हमारे एजुकेशन चैनल हैशटैग राव सर 113 में, इन एसोसिएशन विद माय ट्रैवलिंग चैनल हैशटैग जिप्सी मुसाफिर 113। और दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट। और बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम मार्क्स 20 जैसा आप देख पा रहे हैं और मैंने हाईलाइट किया हुआ है फॉर सीरियस बीकॉम, बीबीए, बीएससी एंड बीई स्टूडेंट्स। मतलब दोस्तों ये टॉपिक अगर आप बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं और अगर आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं, बीई कर रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम में ये 15 से 20 नंबर का ये कवर होगा। तो आपको बहुत सीरियसली देखना है। और ये मेरा मेल आईडी है, जैसे कि मैंने हमेशा बताया, जिप्सी मुसाफिर 113@gmail.com। कुछ भी आप कहना चाहते हो हमारे वीडियो लेक्चर के बारे में तो आप ईमेल में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं हमारे चैनल को तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। ये है आपके पास डेफिनेशन और आपके लिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको अगर कोई पूछे कि डिटरमिनेंट क्या होता है तो आपको मालूम होना चाहिए। एन अरेंजमेंट ऑफ n into n quantities in a square array between two parallel vertical lines is called a determinant। तो दोस्तों यही कह रहा है कि अगर इस प्रकार के दो स्क्वायर लाइन अगर आप बनाते हैं और उसके अंदर आप अगर एलिमेंट रखते हैं n into n क्वांटिटीज़ तो उसे ही हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। n into n क्या है दोस्तों? ऑर्डर। जैसे यहाँ पर 2 रो 2 कॉलम है, यहाँ 3 रो 3 कॉलम है, तो 2 into 2 या 3 into 3 इस प्रकार का अगर आप करते हैं और अगर आप इस प्रकार का पैरेलल लाइन खींचते हैं तो उसे ही कहा जाता है डिटर्मिनेंट। तो दोस्तों ये तो आपका था सिंपल सा एक डेफिनेशन। अब हम लोग शुरू करते हैं मेन जो आपका प्रैक्टिकल है। और जिन्होंने हमारा मैट्रिक्स का लेक्चर अटेंड किया उनको काफ़ी अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने ये सारे टॉपिक लगभग उसमें डिस्कशन हमने किया हुआ है। तो दोस्तों आपके पास है इवेल्युएट, ये आपका डिटर्मिनेंट है 7, 17, 9, 22। तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखें आप लेफ्ट यहाँ से नीचे जाना है। 7 into 22 ये रहा, उसके बाद आप माइनस का साइन लगाओगे, 17 into 9 यहाँ, तो ये आ गया 154 माइनस 153, तो इसका आंसर आ जाता है 1। एकदम सिंपल है दोस्तों। 10 सेकंड में रोक के रखता हूँ, ध्यान से देखिए क्या किया हमने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक और डिटरमिनेंट आप देख पा रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं 1347। तो देखिए हमने क्या किया, 1 into 7 ये रहा, माइनस का साइन लगाया हमने, 3 into 4, तो ये आपका आंसर आ गया 7 minus 12 equal to 5। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों -5 होना चाहिए, तो अभी आपके सामने मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और आपके पास क्वेश्चन है 5 to 7 4। तो देखिए हमने 5 into 4 minus 2 into 7, तो ये आ गया 20 minus 4 equal to 6। तो दोस्तों कितना आसान है, देखा आपने। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 10 सेकंड देख लेते हैं आप लोग। फिर यहाँ पर दोस्तों एक और डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर 2 3a2 equal to 1। अब हमको क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। ये देखिए 2 into 2 हमने किया, माइनस का साइन लगाया, 3 into a इक्वल टू आ गया यहाँ पर 1। 4 minus 3a equal to 1 हो गया। 1 को जब आप यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो -1 हो जाएगा, -3a को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो +3a हो जाएगा। तो इस प्रकार 3 equal to 3a और 3 जब यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो 3/3a equal to 1, तो आंसर आ गया a का 1। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। ध्यान से देखते हैं, 10 सेकंड आप लोग। बहुत इजी टॉपिक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे आप लोग। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमको x फाइंड आउट करना है। ये आपके पास डिटरमिनेंट है 3x - 2x 7 - 11 equal to 38। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं 3x into -11 हो जाता है,
यहाँ माइनस का साइन लगाते हैं और ये 7 इंटू -2x हो जाता है इक्वल टू 38 हो रहा है। तो ये हो गया दोस्तों -33x, ये माइनस का साइन यहाँ देख रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई किया तो -14x आ गया इक्वल टू 38। माइनस और माइनस दोस्तों प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर +14x देख रहे हैं और ये -33x इक्वल टू 38। दोनों को सॉल्व करते हैं तो -19x इक्वल टू 38 आता है, x इक्वल टू 19 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -2। तो दोस्तों है ना कितना आसान, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं आप लोग 10 सेकंड। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम में आया हुआ है। ये डिटरमिनेंट आप देख पा रहे हैं, l+3 l-3 m+6 m-4 इक्वल टू आ रहा है 6m-10 l+6। तो हमको दोस्तों यही प्रूफ करना है, ठीक है। समझते हैं आप लोग फिर से, यहाँ ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो l+3 इंटू m-4 किया हमने और ये माइनस का साइन लगेगा यहाँ, l-3 इंटू m+6 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई ध्यान से समझते हैं आप लोग, जिनका बेस क्लियर है उनको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जिनका मैथ्स में दिक्कत है थोड़ा ध्यान देंगे। ये l यहाँ लिखेंगे, उसके बाद m-4 लिखेंगे क्योंकि l जो है m-4 से मल्टीप्लाई करना है। फिर ये +3 यहाँ लिखेंगे इंटू m-4 लिखेंगे यहाँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, m माइनस का साइन लगाना है यहाँ और ये पूरा ब्रैकेट बन जाएगा। अब ये स्टेप में l लिखेंगे यहाँ और m+6 आएगा, फिर -3 लिखेंगे m+6 आएगा। अब ये स्टेप में दोस्तों l इंटू m करेंगे तो lm आ जाएगा, माइनस l इंटू 4 करेंगे तो 4l आ जाएगा और ये माइनस साइन के कारण ये माइनस आ गया। उसके बाद 3 इंटू m करेंगे, ये रहा, और 3 4 जा 12 तो -12, यहाँ तक तो ठीक है। ये स्टेप हो गया हमारा क्लियर, ये साइड हो गया। अब ये माइनस साइन यहाँ लगाया आपने, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, l इंटू एम तो lm आ गया, प्लस l इंटू 6l आ गया। उसके बाद ये देखिए -3 इंटू एम -3m आ गया, -3 इंटू +6 -18 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ तो यहाँ ध्यान रखेंगे दोस्तों, ब्रैकेट बना हुआ उसके बाहर माइनस है। अब ये स्टेप देखते हैं, lm ये वाला उतार दिया आपने, -4l ये आ गया, +3m ये आ गया, -12 ये आ गया। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो -lm हो जाएगा, माइनस और ये प्लस करके माइनस हो जाएगा, इसलिए -6l दिख रहा है आपको। ये माइनस इससे जाके देखिए, पेंसिल से मैंने साइन भी बनाया हुआ है, माइनस माइनस करके +3m हो जाएगा और ये माइनस माइनस करके +18 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये lm और ये प्लस और माइनस कैंसिल, और उसके बाद देखिए 3m + 3m तो आपका आंसर आ गया 6m, -4l -6l माइनस माइनस प्लस होता है तो -10l आ गया। फिर -12 + 18 कितना हो गया, +6। तो इतना करना दोस्तों, आपका आंसर आ गया, बहुत सिंपल है। 10 मिनट देखते हैं आप लोग। एक बात ध्यान रखें दोस्तों, एक बार में आपको समझना है तो आप उसको पॉज करके देखिए, या बार बार उसको, हमारे लेक्चर को आपको बार बार देखना है, उसके बाद आपको खुद प्रैक्टिस करना है, तभी आपको अच्छे से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, 3 × 3 का ऑर्डर है, इवेल्युएट करना है। और जिन्होंने हमारा मैट्रिक्स का लेक्चर अटेंड किया हुआ है तो उनको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमने ये तो वहाँ पहले भी किया हुआ है। ध्यान से समझेंगे, जिनको क्लियर नहीं है अभी भी। अब ये आपको सॉल्व करना है, तो कभी भी दोस्तों किसी भी रो को आप फोकस कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पहले रो को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है दोस्तों, 24 आपने लिखा है यहाँ। अब क्या करना है, ये 24 का एलिमेंट जो है ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो कभी भी ऐसे हो तो क्या करें दोस्तों, देखिए फर्स्ट रो को आपको कवर करना है, हमने कवर कर दिया, और फर्स्ट कॉलम को भी कवर करना है, वो भी हमने कवर कर दिया। अब कौन सा एलिमेंट दिख रहा है आपके पास, 7 11 9 22। तो यहाँ आपको पुटअप करना है 7 17 9 22, ठीक है। गलती से मैंने 11 कह दिया। उसके बाद दोस्तों ये हो गया हमारा। अब ये हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर सेकंड एलिमेंट क्या है, 3।
तो दोस्तों जब भी आप सेकंड पार्ट करेंगे तो आप हमेशा माइनस साइन लगाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। ये ध्यान रखें, आप कभी भी सेकंड करेंगे तो ये माइनस का साइन आप आ जाएगा यहाँ पर। इसके पीछे लॉजिक क्या है दोस्तों, मैं बता चुका हूँ मैट्रिक्स में। ये जो है फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, मतलब 1 और 2, 1 + 2 जो होता है 3 होता है, तो ऑड में हमेशा आप लोग माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, अब क्या करें दोस्तों, ये वाला रो को कवर कीजिए और ये वाला कॉलम को कवर कीजिए, है ना। तो आपको क्या क्या एलिमेंट दिख रहा है, 56, 73, 17, 22, यहाँ पुटअप कीजिए 56, 73, 17, 22। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगला एलिमेंट क्या है हमारा 3, तो यहाँ +3 लगाइए। अब फिर से ये रो को कवर कीजिए और ये कॉलम को कवर कीजिए, तो आपका पॉइंट दिखता है यहाँ पर एलिमेंट 56, 73, 79। देखिए यहाँ हमने पुटअप कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इतना ही करना है दोस्तों, बस इसको फिर सॉल्व करना तो अभी हमने देखा ही है, इसको समझते हैं। ये 24 को आपने यहाँ लिखा, एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लिया। अब 7 × 22 किया आपने, माइनस का साइन लगाया, 9 × 17, ये हो गया यहाँ। फिर यहाँ -3, यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट बनाया आपने, ये देखिए 56 × 22, ये आ गया, माइनस का साइन लगाया आपने। फिर 73 × 17, ये हो गया। और तीसरा पार्ट बचा वो हमने यहाँ किया है, +3 लिखा आपने, 56 × 9 लिखा आपने, माइनस का साइन लगाया, 73 × 7, यहाँ तक। ठीक है, अब इतना करने के बाद दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं। ये 24 है, यहाँ पर वैल्यू है 154 - 153, ये -3, ये 1232 -1241 +3 504 -511। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 24 × 1 आ गया, माइनस का साइन ये, 3 × -9 +3, और ये हो गया -7। अगले स्टेप में 24 -27 -21, माइनस के कारण यहाँ प्लस हो गया। तो जब आपने यहाँ फाइनल स्टेप लिया, 24 + 27 - 21 = 30। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लियर हो गया होगा, और जिन्होंने हमारे मैट्रिक्स का लेक्चर अटेंड किया है उनको और अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपने मैट्रिक्स का लेक्चर नहीं देखा तो मैं बता दूं कि हमने मैट्रिक्स के 5 लेक्चर पूरे बनाए हुए हैं, और डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, तो आप ध्यान रखें, आप पहले वो देख सकते हैं, और नहीं देखें तो इसके बाद देख लीजिएगा। 10 सेकंड देख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों एक एग्जांपल और मैंने किया है 3x3 फॉर्मेट का, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। किसी को डाउट है तो ध्यान से समझते हैं। तो दोस्तों पहले रो में फोकस करेंगे हम लोग, ये देखिए। ठीक है, तो पहले रो को आप कवर करें, उसके बाद पहले कॉलम को कवर करेंगे आप। तो जैसे आप कवर कर दें तो आपको दिखता है 0 0 2 6, तो यहाँ पर आपने पुटअप कर दिया। आपने पुटअप किया पहले 16 और 0 0 2 6। ठीक है, 16 कहाँ से है, यहाँ से। उसके बाद दोस्तों आपने सही ये लिया, ये एलिमेंट 2 यहाँ लिखा और यहाँ माइनस का साइन लगा। मैंने बताया आपको, जब भी सेकंड रहेगा तो माइनस लगा देंगे आप। ये रो को कवर करेंगे और आप ये कॉलम को कवर करेंगे। तो जैसे कॉलम कवर करते हैं 8 12 2 6 आ जाता है। अब अगला जो हमारा एलिमेंट कौन सा दोस्तों, 6, तो यहाँ हमने +6 लिखा। इसको कवर करते हैं, ये वाले रो को और ये कॉलम को। ठीक है, तो आप क्या क्या एलिमेंट देख पा रहे हैं, 8 12 0 0, 8 12 0 0, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ये है 16, ये देखिए 0 × 6 - 0 × 2, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। ये -2 आपने लिखा, यहाँ 8 × 6 - 12 × 2, +6 लिखा आपने, 8 × 0 - 12 × 0। ठीक है, ये सॉल्व कर रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। ये बन जाता है दोस्तों 16 0 - 0 -2, ये हो गया 48 - 24, ये देख सकते हैं आप। ये हो गया +6 0 - 0। अब अगले स्टेप में दोस्तों 16 × 0 - 2 × 24, 48 - 24 का यहाँ वैल्यू है 24, +6 × 0, और फाइनली आपका आया 0 - 48 + 0, तो आपका आंसर आ जाता है -48। इतना ही करना है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा। 10 सेकंड देखते हैं आप।
और कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कांटेक्ट तो कर ही सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों एक और क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आपके पास डिटरमिनेंट है AHG HBF GFC। तो इसका आंसर है दोस्तों ABC + 2FGF - AF² - BG² - CH²। तो ये दोस्तों मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। सॉल्व करने के बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं मेरे मेल आईडी में या फिर व्हाट्सएप नंबर में। 10 सेकंड देख लीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से हम लोग बढ़ रहे हैं। ये टॉपिक का नाम है कोफैक्टर, और मैंने लिखा है यहाँ पर हेल्पफुल इन मैट्रिक्स, डिटेल एक्सप्लेनेशन इन मैट्रिक्स लेक्चर्स। तो दोस्तों मैंने जो मैट्रिक्स के 5 लेक्चर जो मैंने तैयार किया है उसमें मैंने कोफैक्टर काफ़ी डिटेल में किया है, मैं वही बता रहा हूँ। और ये अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद अगर आप मैट्रिक्स देखते हैं तो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। और अगर आपने मैट्रिक्स देख लिया अब ये देख रहे हैं तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ 10, 11, 12 इन द डिटरमिनेंट। ये वाला डिटरमिनेंट में फाइंड आउट करना है। तो कोफैक्टर ऑफ 10 है दोस्तों, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ 10 जब भी निकालना हो तो क्या करें, जो 10 वाला रो है वो कवर कर लीजिए और जो कॉलम है वो भी कवर कर लीजिए। ठीक है, अब कौन सा एलिमेंट दिख रहा है आपको, 14, 15, 17, 18। यहाँ पुटअप कीजिए 14, 15, 17, 18। इसको सॉल्व करेंगे 14 × 18 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे 15 × 17 आ जाएगा, और फाइनली 252 - 255 = -3 आपका आंसर। तो ये है कोफैक्टर ऑफ 10। ठीक है, 10 सेकंड देखिए। उसी प्रकार दोस्तों कोफैक्टर ऑफ 11 निकाल रहे हैं हम लोग। यहाँ देखिए, तो ये जो रो है इसको कवर करेंगे। ठीक है, ये कवर कर लीजिए आपने, और ये कॉलम को कवर कर लीजिए, बस इतना करना है। क्या क्या एलिमेंट दिख रहा है, 13, 15, 16, 18, ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात क्या है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया जब भी सेकंड की बात आती है, सेकंड लाइन है तो आपको हमेशा पहले माइनस साइन लगाना है, इसलिए मैं आपके लिए हाईलाइट करता हूँ। और ये हो गया फिर 13 × 18, यहाँ लिखा आपने, माइनस का साइन लगाया, 16 × 15, ये हो गया। फिर यहाँ माइनस का साइन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 234 - 240 = ये माइनस साइन है और ये -6, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो ये हो गया 6, आपका आंसर आ गया। ठीक है, 10 सेकंड देखिए इसको भी। अब फाइनली दोस्तों हमको कोफैक्टर ऑफ 12 निकालना है। तो 12 भी कौन सा है, ये। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिए, देखिए ये है 12, ये इसको कवर कीजिए, ये रो को, ये कॉलम को कवर कीजिए, ये हो गया। अब एलिमेंट क्या दिख रहा है आपको, 13, 14, 16, 17, ये देखिए यहाँ पुटअप किया हमने 13, 14, 16, 17। ठीक है, इतना ही करना है। 13 × 17 - 14 × 16, तो ये हो गया 221 - 224, आपका आंसर आ जाता है -3। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे आप, और बहुत ही हेल्पफुल है ये मैट्रिक्स के लिए भी। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिटरमिनेंट का शुरू करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप। और ये टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। यहाँ मैंने हाईलाइट करके रखा है, ध्यान से देखिए नोट में क्या लिखा है मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप 7 थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जो एक्सपेंशन हम लोग करने वाले हैं ये थ्योरम की मदद से ही करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या बात कर रहे हैं हम लोग। तो समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरम नंबर 1 है, इफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम इफ multiplied by some number or constant, the value of the determinant is also multiplied by that number or constant। तो हिंदी में मैंने इसको समझाया, कोशिश करें समझने का।
जब भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स किसी एक नंबर या फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थ्योरम नंबर 1 था। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, देखते हैं। अब ये आप डिटरमिनेंट देख रहे हैं 813 401 603। अब इनको मल्टीप्लाई करना 5। तो अब ये जो 5 है हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए 5 फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करने पर 5 इंटू 8 40 हो गया, 5 इंटू 1 5 हो गया, 5 इंटू 3 15। ठीक है, अब इसको यहाँ दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमने सीखा है सॉल्व कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, ये 40, तो ये 40 में ध्यान मालूम है आपको, ये कवर किए हमने, ये कवर किए, तो आपको एलिमेंट दिखते 0 0 1 3, तो यहाँ पुटअप कर दिए। उसी प्रकार दोस्तों ये बीच में आ गया, ये सेंटर में 5 है, तो ये देखिए 5 है। हमेशा मैंने कहा आपको जब भी सेंटर की बात आती है बीच में तो आप मेहनत लगा दीजिए पहली। उसी प्रकार दोस्तों ये हमने कवर किया ये, तो आपको एलिमेंट दिख रहा है 4 6 1 3, यहाँ पुटअप कीजिए 4 6 1 3। उसी प्रकार 15 करके आपने यहाँ पर एलिमेंट लाया। ठीक है, तो इसको सॉल्व जब आपने किया तो ये आपका 0 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 1 हो गया, माइनस 5, 4 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 1 प्लस 15, 4 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 0। तो ये हो गया दोस्तों 40 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 6 प्लस 15 इंटू 0, और फाइनल आंसर आता है आपका 0 माइनस 30 प्लस 0 इक्वल टू माइनस 30। और माइनस 30 को 5 माइनस 6 लिख सकते हैं आप। 5 माइनस 6 क्यों लिखे हमने, क्योंकि यहाँ हमने 5 मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। तो इसको आप नंबर 1 दे दीजिए। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला आपके पास डिटरमिनेंट है, उसी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है ना, इसको जब आप सॉल्व किए आपने, ठीक है, यहाँ देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ सेंटर में माइनस साइन यहाँ लगाया मैंने, आपके लिए हाईलाइट करता हूँ। इसको सॉल्व करना तो मैंने आपको सिखा दिया है। ये रो को फोकस किया आपने 8, ये एलिमेंट कवर किया आपने, तो 0 1 0 3 हो गया, ये माइनस 1 हो गया, ये 4 6 1 3 हो गया, और ये 3 करके ये सॉल्व किए। तो जब इसको दोस्तों आपने सॉल्व किया तो फाइनली आपका आंसर आता है माइनस 6, इसको आपने 2 दे दिया। अब ये 1 और 2 को आपने आमने सामने लिखा, तो ये 5 माइनस 6 ये रहा, और ये 5 जो आपने पूरा सॉल्व किया ये रहा। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, ये जो थ्योरम हमने पढ़ा है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से एक बार। तो ये थ्योरम यहाँ प्रूव होता है कि अगर आप किसी कांस्टेंट से ये डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरे नंबर से वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू 6 है, लेकिन आपने यहाँ 5 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर माइनस 30 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये थ्योरम नंबर 1 समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये थ्योरम नंबर 1 की मदद से यहाँ देखिए हमने एक और हाईलाइट किया है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी वी कैन इजिली टेक आउट अ कॉमन फैक्टर इन एनी रो और कॉलम। इस प्रॉपर्टी की मदद से हम कोई भी कॉमन फैक्टर या नंबर को किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एग्जांपल्स आपको समझ में आएगा क्या कह रहे हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए, ये बोल रहा है यहाँ पर आपके पास एक डिटरमिनेंट है, इसको आपको सॉल्व करना, आपका आंसर ही आना चाहिए। अब आपको प्रूफ, आपको एक्सपेंशन नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए, ये देखिए ये कॉलम में पी सब साथ में है, तो ये स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, पी को आप बाहर निकाल दीजिए। अभी हमने थ्योरम पढ़ा, देखिए टेकिंग पी आउट ऑफ फ्रॉम सेकंड कॉलम, तो अगले स्टेप क्या दिखेगा आपको, A1 A2 A3, यहाँ B1 B2 B3, और यहाँ QC1 QC2 QC3 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, Q को बाहर निकालेंगे। देखिए तो Q भी बाहर आ गया, ये हो गया PQ, तो ये हो गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ लिखा है हमने टेकिंग Q आउट फ्रॉम थर्ड कॉलम, तो आपका आंसर आ गया फाइनली। आपका आंसर भी चाहिए था, ये देखिए एक साथ PQ ये और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। 10 सेकंड देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपने हमारा ये जो डिटरमिनेंट का हमने जो लेक्चर तैयार किया उसको बहुत अच्छे से देखा होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 20 नंबर आपका कवर करेगा। तो दोस्तों आपको कम से कम ये लेक्चर 2 से 3 बार आपको देखना है, उसके बाद उतना ही बार आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम में देने जाएंगे, तभी आपको एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से फ़ायदा होगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। और आप में से अगर आपको लगता है कि हमारा लेक्चर काफ़ी इफ़ेक्टिव है, स्टूडेंट्स को, दोस्तों को, विद्यार्थियों को काफ़ी फ़ायदा होगा एग्ज़ाम के लिए, तो आप उन सभी अपने चहेतों को, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके बारे में आप चाहते हैं कि उनका पेपर अच्छे से जाए, तो उनको आप ये शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों डिटरमिनेंट के बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए कवर करने जा रहा हूँ फिर से बीकॉम का। तो वो आप अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और हमारा बेल आइकन दबाते हैं तो सबसे पहले आपको वो वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो आप अगर आपको अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे ये होगा दोस्तों कि हमारा चैनल का जो उद्देश्य है ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि मैंने जो लेक्चर, ये जो चैनल जो शुरू किया है #RawSir113, उसका उद्देश्य है ज्ञान का प्रचार और प्रसार और समाज के आखिरी तबके के लोगों तक ये जाना चाहिए, जो लोग बेचारे पढ़ाई में बड़ा दिक्कत हो रहा है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आप लोग संस्थान में तो चले जाते हैं, चाहे वो पाठशाला हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, चाहे वो ट्यूशन क्लासेस हो, तो वहाँ पर क्या होता है 30 से 40 लोग रहते हैं और एक विद्यार्थी जो है वहाँ पर हर एक एक शिक्षक जो है हर एक विद्यार्थी का जो है डाउट क्लियर करते नहीं है, तो उनके एग्जाम में बड़ा दिक्कत हो जाता है। कहीं कहीं आपको कमिटमेंट कर दिया जाता है कि मैं तो आपका कोर्स करा दूंगा और आखिरी में देखते हैं कि आपका हुआ नहीं। जैसे कि मेरे साथ हुआ था दोस्तों कि मैं एक जगह कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया और मैं तो हमेशा विश्वास करके जाता था लोगों के ऊपर, तो उम्मीद कर रहा था कि कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो आखिर में पता चला एग्जाम के लिए 1 हफ्ते बचे और हमारा 3 यूनिट हमारा हुआ ही नहीं है। तो वो 3 यूनिट दोस्तों मेरा एक दिन भी नहीं कहूँगा, 1 घंटे में मेरे उस महान शिक्षक ने मेरे लिए कवर किया था, 1 घंटे में, वो भी ओरली। तो आप सोच सकते हैं कि जो टॉपिक 1 महीने में किया जाना चाहिए था, वो टॉपिक मेरे को 1 घंटे में, वो भी ओरली बताया गया। तो आप सोच सकते हैं कि वो मेरे पेपर का क्या हाल हुआ होगा। और इस बारे में मैं आगे बाद में डिस्कशन करूंगा आपसे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और मैं यही कह रहा था कि हमारा जो चैनल का उद्देश्य है ज्ञान का प्रचार और प्रसार, और अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल में अगर आप स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। मेरा मेल ID है gypsymusafir113@gmail.com। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9993058291। तो आप बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए। बहुत अच्छे तरीके से हम आपका एडवर्टीजमेंट यहाँ शो करेंगे और हमारे चैनल को भी आसानी हम मिलेगी ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में, ताकि हमारे उन दोस्तों तक ये ज्ञान का लेक्चर उन तक पहुँचे जो लोग कोचिंग जाने के लिए फीस जुटा नहीं पाते हैं, जो पाठशाला जाने के लिए फीस जुटा नहीं पाते हैं, या फिर उन दोस्तों के लिए जो कोचिंग तो पहुंच जाते हैं लेकिन उनका कुछ वहाँ होता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि मेरे साथ जो हुआ है वो ऐसे लोगों के साथ ना हो, इसलिए हमने ये चैनल शुरू किया है। तो बिल्कुल आप आगे आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये लेक्चर देखने के बाद ये वाला जो टॉपिक डिटरमिनेंट है काफ़ी आपको ईजी लगने वाला है। और तीसरे टॉपिक के बाद हम लोग फिर से हौसले के साथ हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। और तब तक मैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ज़रूर दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों का भी नंबर भी अच्छा हो
और मुझे एक बार आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों कि अब आपको मैथमेटिक्स टॉपिक कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब आपको मैथमेटिक्स टॉपिक इजी लग रहा होगा, तो आप मुझे मेल में या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अब आपको मैथमेटिक्स कैसा लग रहा है हमारा लेक्चर देखने के बाद, तो ताकि मुझे और आसानी हो कि, और इसके अलावा और कोई भी टॉपिक जिसमें आपको डाउट है तो मुझे आप बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए वो लेक्चर शुरू करूं। आपके लिए मैं लेक्चर बिल्कुल तैयार करके आपके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा। कोई भी टॉपिक जिसमें आपको दिक्कत हो रहा है तो आप बता सकते हैं। और क्लोज करने से पहले दोस्तों ध्यान रखें कि एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिटरमिनेंट का मैंने 3 लेक्चर तैयार किए हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप ही जाएं दोस्तों। पहला लेक्चर डिटरमिनेंट 1 देखिए, फिर सेकंड देखिए, फिर थर्ड देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जैसे हमने बताया मैथमेटिक्स का ये हमारा तीसरा टॉपिक है, तो इसके पहले आप, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक नहीं किया तो ज़रूर करें आप, वो भी 20 नंबर कवर करेगा। उसके बाद हमने मैट्रिक्स किया है, 5 लेक्चर दोस्तों हमने किया मैट्रिक्स का, तो और हमने ट्रांसपोर्टेशन का 3 लेक्चर किया है। ट्रांसपोर्टेशन में दोस्तों हमने 3 मेथड किया था, जिन्होंने देखा उनको ध्यान होगा। एक था हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, एक था लीस्ट कॉस्ट मेथड, और एक था वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। उसके बाद हमने मैट्रिक्स का हमने किया 5 लेक्चर, पूरा हमने अलग अलग टॉपिक को डिटेल में किया दोस्तों। अब हम लोग डिटरमिनेंट का हम लोग करने जा रहे हैं, जिनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आप अच्छे से आप तैयारी करें एग्जाम के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से तरीके से जाएगा। और हम उन सभी विद्यार्थियों को जो हमारे चैनल देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो हमारे चैनल को शेयर करते हैं, उनको हमारे चैनल की तरफ से मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जल्दी मिलते हैं दोस्तों हम लोग डिटरमिनेंट के लेक्चर नंबर 2 के साथ। और तब तक आप दोस्तों मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और फिर से आप हमारे लेक्चर में ज़रूर मिलें, क्योंकि भटकोगे बेबाक कहीं, भटकोगे बेबाक कहीं, लौटोगे हर यात्रा के बाद यहीं।